हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 22nd डे और आज हम जानने वाले हैं एबल टू का यूज। एबल टू का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है योग्य होना, समर्थ होना, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कर पाना के सेंस में ये यूज होता है। इसमें हम इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जैसे मैं गाना गा पाता हूँ, मैं नाटक लिख पाती हूँ या पाता हूँ, हम चित्र बना पाए, रीता गाड़ी चला पाएगी या चला पाती है। इस सेंस में ये यूज होने वाला है एबल टू का यूज। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मॉडल्स देखे थे, जिसमें ये सारे मॉडल्स देखे थे, जिसमें हम कैन एंड कुड का यूज देखे थे सामर्थ्य शो करने के लिए या शक्ति प्रदर्शन के लिए, है ना। तो आज हम एबल टू का यूज देखेंगे जिसमें हम कंपेयर करके चीजों को समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है कैन का यूज सकने के सेंस में। जैसे मैं ऐसा कर सकता हूं, वह ऐसा कर सकती है, वे ऐसा कर सकते हैं, इस सेंस में यूज होता है। एबल टू का यूज भी शक्ति सामर्थ्य को शो करता है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सी चीज ये है कि इसमें ऐसा कर पाता हूं इस सेंस में यूज होता है। यानी जब हम किसी चीज को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं तो हो जाएगा सकना। मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू इट, ऐसा। लेकिन जैसे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है तो बोलोगे मैं ऐसा कर पाता हूं, ऐसा बोलोगे आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू डू इट। तुम ऐसा कर पाते हो तो ऐसा हो जाएगा यू आर एबल टू डू इट, ऐसा। तो आ रहा है ना समझ में? कैन मतलब आपका जब फुल कॉन्फिडेंस है किसी चीज को करने का तो आप बोलोगे कैन का यूज करोगे। अब थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसा कर पाता हूं ऐसा सेंस में, तब आप यूज करोगे एबल टू का यूज। आ रहा है ना समझ में? जैसे मैं गाना गा सकता हूं, जब आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं स्टेज पे गाना गा सकता हूं तो आप बोलोगे आई कैन सिंग अ सॉन्ग। लेकिन आप जैसे बोलोगे हाँ मैं गाना गा पाता हूं, तो आप क्या बोलोगे आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलोगे? आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आप यूज करोगे एबल टू का। एबल टू का यूज और भी देखते हैं। जैसे वह जल्दी भाग सकती है, भाग सकना, सकना के सेंस में आ गया तो कैन का यूज करोगे। शी कैन रन फास्ट, क्या हो जाएगा? शी कैन रन फास्ट। वो जल्दी भाग पाती है, भाग पाना, पाने के सेंस में, तो आप बोलोगे शी इज एबल टू रन फास्ट, शी इज एबल टू रन फास्ट। तो ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था, जैसे आप कैन का यूज करके आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार इसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, इसका हमने कल भी किया था, है ना। फिर भी इसे एक बार और करते हैं। जैसे मैं पत्र लिख सकता हूं, फुल कॉन्फिडेंस, तो बोलोगे आई कैन राइट अ लेटर। क्या बोलोगे? आई कैन राइट अ लेटर। हम पत्र लिख सकते हैं, वी कैन राइट अ लेटर। तुम पत्र लिख सकते हो या आप पत्र लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? यू कैन राइट अ लेटर। वे पत्र लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? दे कैन राइट अ लेटर। राम और श्याम पत्र लिख सकते हैं, राम एंड श्याम कैन राइट अ लेटर। वह पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। वह पत्र लिख सकती है, शी कैन राइट अ लेटर। यह पत्र लिख सकता है, इट कैन राइट अ लेटर। राम पत्र लिख सकता है, राम कैन राइट अ लेटर, ऐसा। अब एबल टू का यूज करके देखिए। एबल टू में क्या होता है? इज एम आर का यूज होता है। और इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है, ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप इतने दिनों से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस लेक्चर देखा है तो। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो लेक्चर तो आज मैं आपको फिर से बता देता हूं। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ठीक है। तो हो जाएगा मैं पत्र लिख पाता हूं, तो हो जाएगा आई एम एबल टू राइट अ लेटर। हम पत्र लिख पाते हैं तो वी के साथ आर का यूज होगा, वी आर एबल टू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिख पाते हो या आप पत्र लिख पाते हैं तो यू आर एबल टू राइट अ लेटर। राम और दे वे पत्र लिख पाते हैं तो क्या हो जाएगा? दे आर एबल टू राइट अ लेटर। राम और श्याम पत्र लिख पाते हैं तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम आर एबल टू राइट अ लेटर। तो ऐसे प्रैक्टिस करिए बार बार। अब ये ही शी इट वगैरह इसके साथ इज का यूज होता है। तो वह पत्र लिख पाता है, ही इज एबल टू राइट अ लेटर। वह पत्र लिख पाती है, शी इज एबल टू राइट अ लेटर। यह पत्र लिख पाता है तो क्या हो जाएगा? इट इज एबल टू राइट अ लेटर। राम पत्र लिख पाता है तो क्या हो जाएगा? राम इज एबल टू राइट अ लेटर। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सेंटेंस लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करें इसी तरह से, अलग अलग सब्जेक्ट चेंज कर करके। अब एबल टू का यूज जब हम करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ईजी है।
जैसे कि देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट पॉजिटिव बनाने के लिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव यानी सकारात्मक जिसे बोलते हैं, ये नकारात्मक है यानी नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक, और ये वाला है नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है और नकारात्मक है यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। ये WH क्वेश्चन है और ये WH है साथ में नेगेटिव है, नेगेटिव WH क्वेश्चन, जिसमें हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक यूज करना है, फिर एबल टू का यूज करना है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बार लिखना है नॉट। जब हम क्वेश्चन वाला बनाते हैं तो इज एम आर सामने ले आते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये तो रहेगा एज इट इज, बस नॉट ऐड करना होता है सब्जेक्ट की जस्ट बाद। बाकी WH क्वेश्चन जब बनाते हैं तो WH क्वेश्चन बहुत ईजी है, सेम कॉपी कर देना है, जस्ट सामने आपको WH लिखना है, यानी थर्ड, ये थर्ड है ना इसकी कॉपी है ये वाला, और इसकी कॉपी ये वाला है, उससे ठीक पहले हम WH यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैं गाना गा पाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा पाता हूं तो आई एम नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा पाता हूं, एम आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा पाता हूं, एम आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गा पाता हूं, वाई एम आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों नहीं गा पाता हूं तो वाई एम आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। वाई की जगह पे अगर हम वेन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कब के सेंस में यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं गाना कब गा पाता हूं तो हो जाएगा वेन एम आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना कब नहीं गा पाता हूं तो क्या हो जाएगा, वेन एम आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। वाई एम आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसा वेयर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर मतलब कब के सेंस में, सॉरी कहाँ के सेंस में। तो मैं गाना कहाँ गा पाता हूं तो क्या हो जाएगा, वेयर एम आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना कहाँ नहीं गा पाता हूं तो क्या हो जाएगा, वेयर एम आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। बहुत इजी। अब हाउ अगर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मतलब कैसे। मैं गाना कैसे गा पाता हूं तो क्या हो जाएगा, हाउ एम आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। फिर मैं गाना कैसे नहीं गा पाता हूं तो क्या हो जाएगा, हाउ एम आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे कितना इजी है, बस वाई को हटा दो, वेन लिख दो, वेयर लिख दो, हाउ लिख दो, तो कब, कहां, कैसे के सेंस में यूज होगा, है ना। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, बस एक दूसरे को रिमूव करना है। और ये वाई का यूज कैसे करना है, इसके सामने जस्ट, इसके जो थर्ड वाला है उसके जस्ट सामने करना है, बस वही हो जाता है आपका WH क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें देना पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये दोनों, इसमें हम यस या नो से आंसर देते हैं, यस या फिर नो से। जैसे मैं बोलूंगा क्या तुम गाना गा पाते हो तो हाँ बोलोगे यस, और नहीं गा पाओगे तो क्या बोलोगे, नो, ऐसा। लेकिन ऐसे में कब, कहाँ, कैसे, ऐसा बोलूंगा तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। कब गाते हो तो बोलना पड़ेगा मैं एनुअल फंक्शन पे गाता हूँ। कहाँ गाते हो, मैं स्टेज पे, स्कूल में गाता हूँ या कॉलेज में, है ना। हाउ कैसे गाते हो तो आपको वे बताना पड़ेगा, तरीका बताना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। वाई मतलब आपको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं गाना गा पाता हूँ, ये तो ठीक है। अब इसको, इस सब्जेक्ट की जगह पे अगर हम लिखे कौन, कौन गाना गा पाता है, ऐसा अगर आपको बोला कौन गाना गा पाता है या गाना कौन गा पाता है तो क्या बोलोगे, इसको सब्जेक्ट को रिमूव कर दो, लिख दो हु। क्या बन गया, कौन गाना गा पाता है तो हु इज। अब हु के साथ एक व्यक्ति है तो इज लिखेंगे, है ना, एम नहीं लिखेंगे। तो गाना कौन गा पाता है या कौन गाना गा पाता है तो बोलोगे हु इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। गाना कौन नहीं गा पाता है तो क्या बोलोगे, हु इज नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। आप चाहे तो आई और एम को एम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, और आप चाहे तो एम और नॉट को एमंट भी लिख सकते हो, आई एमंट ऐसा भी, या आई एम, ठीक है। तो ये चीजें हैं प्रेजेंट की। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे हम चित्र बना पाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आर एबल टू ड्रा अ पिक्चर। क्या हो जाएगा, वी आर एबल टू ड्रा अ पिक्चर। इसका हम चलिए प्रैक्टिस करते हैं। We are able to draw a picture. We are not able to draw a picture. Are we able to draw a picture? Are we not able to draw a picture? Why are we able to draw a picture? Why are we not able to draw a picture? फिर देखिए, मैं नाटक लिख पाती हूँ तो क्या हो जाएगा, I am able to write a play. I am not able to write a play. Am I able to write a play?
am I not able to write a play? Why am I able to write a play? Why am I not able to write a play? A play, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्ले का मतलब नाटक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तुम तैराकी कर पाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर एबल टू स्विम। यू आर नॉट एबल टू स्विम। आर यू एबल टू स्विम? आर यू नॉट एबल टू स्विम? वाई आर यू एबल टू स्विम? वाई आर यू नॉट एबल टू स्विम? मैं सिर्फ वाई का यूज करके WH बना रहा हूं, ठीक है, बाकी आप बना सकते हैं। रीता गाड़ी चला पाती है, तो क्या हो जाएगा? रीता इज एबल टू ड्राइव अ कार। रीता इज नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। Is Rita able to drive a car? Is Rita not able to drive a car? Why is Rita able to drive a car? Why is Rita not able to drive a car? तो आप मेरे साथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। टाइम वॉच, आप जो है टाइमर देखिए, टाइम देखिए कितना टाइम में आप बोल पाते हैं एक सेंटेंस को, कितना समय लगता है। तो स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं। स्टॉप वॉच के थ्रू आप देखिए कितना सेकंड में आप बोल पा रहे हैं। फिर बार बार जब आप प्रैक्टिस करें तो उसमें कितना सुधार आता जा रहा है, उस सारी चीजों को आप नोट करिए, देखिए कितना सुधार हो रहा है। मिरर के सामने आइए, मिरर के सामने आप बार बार प्रैक्टिस करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। बच्चे खेल खेल पाते हैं, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन आर एबल टू प्ले गेम्स। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू प्ले गेम्स। आर चिल्ड्रन एबल टू प्ले गेम्स? Are children not able to play games? Why are children able to play games? Why are children not able to play games? So in this way, dear friends, you can practice. Always I say you keep practicing, keep practicing. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदेमंद है। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम सकना के सेंस में जब यूज करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। कैन का ही जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड। कुड का मतलब होता है सका, या कभी कभी सकता था के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता था, मैं पढ़ सकता था, मतलब जब पता हो तब भी हम सकता के सेंस में यूज करते हैं कुड का। एक और यूज होता है जो कुड है, मैं ऐसा कर सकता था इस सेंस में, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। अभी हम नॉर्मल देख रहे हैं। कुड मतलब सका, एबल टू का मतलब होता है कर पाया। तो देखिए एबल टू मतलब हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। और कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं जनरली, ठीक है। और रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, मैं गाना गा सका, मतलब गाना गाने का काम हो सका, फुल कॉन्फिडेंस। तो बोलोगे आई कुड सिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? आई कुड सिंग अ सॉन्ग। और जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसका स्ट्रक्चर एकदम सेम रहता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है। अब थोड़ा से कम कॉन्फिडेंस है तो क्या बोलोगे? मैं गाना गा पाया, तो बोलोगे आई वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे उसमें इज एम आर का यूज करते थे प्रेजेंट में, पास्ट में ना वॉज और वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉज और वर का यूज करते हैं, बस यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, सेम प्रेजेंट है, मतलब एज इट इज है। वह जल्दी भाग सकी, तो क्या हो जाएगा? शी कुड रन फास्ट। शी कुड रन फास्ट। वह जल्दी भाग पाई, तो क्या बोलोगे? She was able to run fast। क्या हो जाएगा? She was able to run fast। अब हम देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने कुड का प्रैक्टिस ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, बट फिर भी हम करेंगे। मैं पत्र लिख सका, तो क्या हो जाएगा? I could write a letter। मैं पत्र लिख सका का हो गया I could write a letter। हम पत्र लिख सके, क्या हो गया? We could write a letter। तुम पत्र लिख सके या आप पत्र लिख सके, तो हो जाएगा यू कुड राइट अ लेटर। वे पत्र लिख सके, दे कुड राइट अ लेटर। राम और श्याम पत्र लिख सके, राम एंड श्याम कुड राइट अ लेटर। वह पत्र लिख सका, ही कुड राइट अ लेटर। वह पत्र लिख सकी, क्या हो जाएगा? शी कुड राइट अ लेटर। यह पत्र लिख सका, इट कुड राइट अ लेटर। राम पत्र लिख सका, राम कुड राइट अ लेटर। अब देखिए एबल टू का यूज। मैं पत्र लिख पाया या मैं पत्र लिख पाता था, इस सेंस में जब हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं वाज या फिर वर का, कर पाने के सेंस में। अब वाज का यूज कब करना है, वर का यूज कब करना है? तो देखिए अगर सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और ही, शी और इट, और ये कोई एक व्यक्ति या एक चीज, तब हम लिखेंगे वाज का यूज। बाकी सबके साथ वर का यूज हो जाएगा। तो मैं पत्र लिख पाया या मैं पत्र लिख पाता था का हो जाएगा आई वॉज एबल टू
आई वॉज एबल टू राइट अ लेटर, हम पत्र लिख पाते थे तो क्या हो जाएगा, वी वर एबल टू राइट अ लेटर। उसके बाद आप पत्र लिख पाते थे या तुम पत्र लिख पाते थे का क्या हो जाएगा, यू वर एबल टू राइट अ लेटर। राम और वे पत्र लिख पाते थे का क्या हो जाएगा, दे वर एबल टू राइट अ लेटर। राम और श्याम पत्र लिख पाते थे, राम एंड श्याम वर एबल टू राइट अ लेटर। वह पत्र लिख पाता था, ही वॉज एबल टू राइट अ लेटर। वह पत्र लिख पाती थी, शी वॉज एबल टू राइट अ लेटर। यह पत्र लिख पाता था, इट वॉज एबल टू राइट अ लेटर। राम पत्र लिख पाता था, राम वॉज एबल टू राइट अ लेटर। सो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स यू कैन प्रैक्टिस, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सेंटेंस लेकर के बार बार प्रैक्टिस करिए। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर एकदम एज इट इज है, इसमें सिर्फ वॉज और वर का यूज करना है, एकदम सेम प्रेजेंट का ही सेम कॉपी है, ठीक है। ये एकदम सिंपल है, प्रेजेंट का ही है, बस ना इज एम आर की जगह पे वॉज वर यूज करना रहता है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैं गाना गा पाया या मैं गाना गा पाता था का क्या हो जाएगा, आई वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा पाता था, आई वॉज नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा पाता था, वॉज आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा पाता था, वॉज आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गा पाता था, वाई वॉज आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों नहीं गा पाता था, वाई वॉज आई नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, जैसे wasn't, why wasn't I sing a song। was और not को कंबाइन कर दो, wasn't क्या हो जाएगा, wasn't तो क्या हो जाएगा, why wasn't I able to sing a song। वैसे आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करके बाकी सेंटेंसेस बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। why की जगह पे आप when, where, how का भी यूज कर सकते हैं, और I की जगह पे यानी सब्जेक्ट की जगह पे चाहे तो who का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन गाना गा पाया या कौन गाना गा पाता था तो क्या हो जाएगा, Who was able to sing a song। ऐसा आप बना सकते हैं, कितना इजी है। WH मतलब कई लोग डरते हैं ना, कुछ नहीं है WH क्वेश्चन, बस ऐसे ही आपको एकदम सामान्य तरीके से बनाना है, ठीक है। अब हम बाकी और भी एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। वे कविता पढ़ पाए तो क्या हो जाएगा, दे वर एबल टू रीड अ पोएम। दे वर नॉट एबल टू रीड अ पोएम। वर दे एबल टू रीड अ पोएम, were they not able to read a poem, why were they able to read a poem, why were they not able to read a poem। हम चित्र बना पाए, we were able to draw a picture, we were not able to draw a picture, were we able to draw a picture, were we not able to draw a picture, why were we able to draw a picture, why were we not able to draw a picture। नेक्स्ट, मैं नाटक लिख पाई तो क्या हो जाएगा, I was able to write a play, I was not able to write a play। Was I able to write a play, was I not able to write a play, why was I able to write a play, why was I not able to write a play। ऐसे आप बाकी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तुम तैराकी कर पाए, you were able to swim, you were able to swim। रीता गाड़ी चला पाई तो रीता was able to drive a car। So in this way बाकी का आप प्रैक्टिस करिए और नए नए सेंटेंस लेकर के प्रैक्टिस करिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इसमें हम कैन का यूज नहीं करते, ठीक है। किसका यूज करते हैं, कैन या कुड का यूज नहीं करते। इसमें सिर्फ एबल टू का यूज होगा। किसके लिए, सकना के लिए भी होगा और पाना के लिए भी होगा। मैं ऐसा कर सकूंगा तो भी एबल टू का यूज करोगे, ऐसा कर पाऊंगा तो भी एबल टू का ही यूज करोगे। जैसे मैं गाना गा सकूंगा बोलिए तो आई शैल बी बोलो या फिर आई विल बी बोलो, ठीक है। आई शैल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, या फिर मैं गाना गा पाऊंगा भी बोलोगे तो भी आई शैल बी या फिर आई विल बी का ही यूज करना पड़ेगा। तो आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, इसमें कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज हम नहीं करते, इसमें हम एबल टू का ही यूज करते हैं फ्यूचर की कैपेबिलिटी या फ्यूचर की क्षमता को शो करने के लिए। ओके, तो ये आपको समझना है। प्रेजेंट में हम कैन का यूज करते थे, पास्ट में हम कुड का यूज करते हैं, है ना, और फ्यूचर में सिर्फ एबल टू का यूज होगा, चाहे सकूंगा बोलो चाहे करूंगा बोलो या कर पाऊंगा बोलो। जैसे वह जल्दी भाग सकेगी, शी विल बी एबल टू रन फास्ट, या फिर आप बोले वह जल्दी भाग पाएगी तो भी वही रहेगा, सेम देखिए सेम है ना, शी विल बी एबल टू रन फास्ट। तो एकदम सेम आपको यूज करना है। हिंदी में भले आप सकूंगा बोलो चाहे पाऊंगा बोलो, लेकिन आपको इंग्लिश में सेम लिखना है, यानी फुल कॉन्फिडेंस हो या कम कॉन्फिडेंस हो, दोनों कंडीशन में इंग्लिश सेंटेंस सेम रहेगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं पत्र लिख सकूंगा,
तो क्या हो जाएगा, आई शैल या फिर विल में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो विल का हम यूज करते हैं ज्यादातर, विल ज्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए, तो मैं पत्र लिख सकूंगा या मैं पत्र लिख पाऊंगा का क्या हो जाएगा, आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर। हम पत्र लिख पाएंगे का क्या हो जाएगा, वी विल बी एबल टू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिख पाओगे या तुम पत्र लिख सकोगे का क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर। वे पत्र लिख पाएंगे, दे विल बी एबल टू राइट अ लेटर। राम और श्याम पत्र लिख पाएंगे, राम एंड श्याम विल बी एबल टू राइट अ लेटर। वह पत्र लिख पाएगा, क्या हो जाएगा, he will be able to write a letter। वह पत्र लिख पाएगी, she will be able to write a letter। यह पत्र लिख पाएगा, it will be able to write a letter। राम पत्र लिख पाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम will be able to write a letter। So in this way dear friends you can practice, नए नए सेंटेंसेस लीजिए एंड प्रैक्टिस करिए। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। इसमें जो जैसे हम प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते थे ना, इसमें विल बी या फिर शैल बी में से एक का यूज करना रहता है बस, बाकी सेम है। जैसे नेगेटिव बनाना है ना, तो विल या शैल के जस्ट बाद नॉट लिखना है। इधर बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एकदम एज इट इज रहे, हर जगह सेम रहेगा। देखिए, तो ये आपका पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक, फिर WH क्वेश्चन और WH प्लस नकारात्मक। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं गाना गा पाऊंगा या मैं गाना गा सकूंगा, तो ये हो जाएगा आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, तो बोलोगे आई विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा पाऊंगा, विल आई एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, विल आई नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गा पाऊंगा, वाई विल आई बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों नहीं गा पाऊंगा, वाई विल आई नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आप WH और बाकी का यूज कर सकते हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ का। यहाँ पे कर सकते हैं गाना कौन गा पाएगा, तो हु विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, ऐसे आप बना सकते हैं। गाना कौन नहीं गा पाएगा, हु विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, ऐसा है ना। कितना इजी, बस WH क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको सेम कॉपी पेस्ट बस करना रहता है। इसमें यहाँ पे आपको इसको रिमूव कर दो, हु लगा दो, बस। ठीक है, कितना इजी है। चलिए बाकी का और प्रैक्टिस करते हैं, एक दो का। हम चित्र बना पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वी विल बी एबल टू ड्रा अ पिक्चर। वी विल नॉट बी एबल टू ड्रा अ पिक्चर। विल वी बी एबल टू ड्रा अ पिक्चर, विल वी नॉट बी एबल टू ड्रा अ पिक्चर। Why will we be able to draw a picture? Why will we not be able to draw a picture? मैं नाटक लिख पाऊंगी या मैं नाटक लिख पाऊंगा, क्या हो जाएगा, I will be able to write a play. I will not be able to write a play. Will I be able to write a play? Will I not be able to write a play? Why will I be able to write a play? Why will I not be able to write a play? तुम तैराकी कर पाओगे, you will be able to swim. You will not be able to swim. Will you be able to swim? Will you not be able to swim? Why will you be able to swim? Why will you not be able to swim? कितना इजी है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और देखिए, विल नॉट का आप शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना है, इसको नेगेटिव बनाना है, यू वॉन्ट बी एबल टू स्विम, ऐसा वॉन्ट। शैल नॉट को आप शैंट, ऐसा भी शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वैसे आई विल का आइल, यू विल का यू विल, ऐसा आप बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीता गाड़ी चला पाएगी। रीता विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। रीता विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बच्चे खेल खेल पाएंगे। चिल्ड्रन विल बी एबल टू प्ले गेम्स। चिल्ड्रन विल बी एबल टू प्ले गेम्स। सो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कई लोग इतना इंग्लिश जानते हैं, बहुत इंग्लिश जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा इंग्लिश जानते होंगे, ठीक है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो ना इंग्लिश बहुत जानते हैं, उनके पास वर्ड पावर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बहुत सारा जानते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है बट लैक ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की कमी है। वो यूटिलाइज नहीं करते, वो बोलते नहीं है, बस पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के वो अपना वर्ड पावर और बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर वगैरह हर चीज़ उनका स्ट्रांग है, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो इंग्लिश बोल नहीं पाते।
समझ भी जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाते, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। दोस्तों, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप, क्यों, वाई, इसका मेन रीजन क्या है, उसी को आप देखिए। क्या कमी रह गई है उसे आप देखो और इसे स्वीकार करो। दोस्तों, आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा और ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई एंड प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।